आप सभी को नमस्कार। एकदम शांत होकर बैठ जाइए क्योंकि आज आप वो 5 बातें जानेंगी जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। हमको भी इन पर पहले यकीन नहीं होता था अगर हमने इन्हें खुद ना अपनाया होता, लेकिन जैसे ही अपनाया भाई साहब ऐसा लगा जैसे कोई जादू वादू हो गया है क्या। ये कौन से पॉइंट्स हैं आप भी जान लो। एकदम आपसे दिल से बात कर रहे हैं हम। पहली बात, कभी भी किसी के प्यार के लिए डेस्परेट नहीं होना है। ये बहुत बड़ी गलती है। चाहे बात हस्बैंड की हो, बॉयफ्रेंड की हो, दोस्तों की हो या किसी भी इंसान की। अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि ये मेरे साथ टाइम क्यों नहीं बिता रहा है, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है, मुझे वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा है, तो एक बार रुक कर अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करिए। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी डेस्परेशन उसे दिख रही होती है। और बिलीव कीजिए, वर्ड्स बोलने से पहले ही एनर्जी बोलना शुरू कर देती है। आप चाहे कितना भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर लो, डेस्परेट वाइब चुप नहीं रह पाती। और सच ये है कि ये वाइब अट्रैक्टिव नहीं होती है। अगर सामने वाला इमोशनली मैच्योर और हेल्दी इंसान है तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। और अगर सामने वाला मैनिपुलेटिव या नार्सिसिस्ट है तो यही डेस्परेट एनर्जी, उस आपकी वल्नरेबल एनर्जी उसको चाहिए होती है। क्योंकि जब हम डेस्परेट होते हैं तब हम अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे लो कर लेते हैं कि सामने वाला भी वही स्टैंडर्ड फॉलो करता है और फिर हमको वो प्यार, रिस्पेक्ट और अटेंशन नहीं मिलता जिसकी हम क्रेविंग कर रहे होते हैं। हमको अपनी 5th क्लास की एक बात याद आती है। हमारी क्लास में एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे उससे दोस्ती करनी थी। सच बोलूँ तो दोस्ती कम, शो ऑफ ज़्यादा करना था। बस मन करता था कि उसके साथ एक बेंच पर बैठकर सबको दिखाऊं कि देखो ये मेरी फ्रेंड है। हमने उस फ्रेंडशिप के लिए इतनी डेस्परेशन दिखाई कि उसने मेरे साथ ना बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उस वक्त हमको लगता था कि गलती उसकी है, लेकिन आज पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो समझ में आता है कि मेरी डेस्परेशन ने उसको ये सिग्नल दिया था कि तुम जैसे भी ट्रीट करोगी मैं यहीं रहूँगी और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का बिहेवियर सही था, लेकिन मेरी एनर्जी भी उस इक्वेशन का हिस्सा थी। हेल्दी रिलेशनशिप कभी डेस्परेशन पर नहीं टिकती हैं, वो चॉइस पर टिकती हैं। आप किसी को फोर्स करके अपने प्यार में नहीं रख सकते। जो इंसान रहना चाहता है वो रहेगा, जो जाना चाहता है उसे रोक कर भी आप नहीं रोक सकते। इमोशनली मैच्योर इंसान कभी भी डेस्परेट नहीं दिखता, वो अपनी वैल्यू जानता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, अधिकार से ज़्यादा अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। मैंने इस बात को रिलेशनशिप में अप्लाई किया। मैंने 2 लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट, मुझे अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, और दूसरी लिस्ट, जैसा पार्टनर मैं चाहती हूँ वो अपने पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढेगा। और सच कहूँ, मेरी ग्रोथ वहीं से शुरू हुई। मैंने किसी को बदलने की जगह खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। अपनी स्किल, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम किया मैंने अपनी एनर्जी पे किया। क्योंकि प्यार फियर से नहीं मिलता, लोनलीनेस से भी नहीं मिलता, डिस्परेशन से भी नहीं मिलता। प्यार तब आता है जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट संभाल के रखिए, अपना कॉन्फिडेंस संभाल के रखिए। अगर किसी की ज़िंदगी में आप आए हैं, हो सकता है उसके अच्छे कर्म हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते हम लोग। नंबर 2, डोंट मैरी समवन जस्ट बिकॉज दे टिक ऑल द सोशल चेक बॉक्स। लेट मी एक्सप्लेन। कभी कभी हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि वो हर मायने में परफेक्ट लगता है। लाइक अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, अच्छी रेपुटेशन है, बिहेवियर अच्छा है, बाहर से सबको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर दिल के किसी कोने से भी एक आवाज़ आती है हमारे कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जो एक छोटी सी फीलिंग होती है, इसको आजकल लोग द इक फीलिंग कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान बुरा है। हर छोटी बात को रेड फ्लैग नहीं कह सकते, लेकिन अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं करना है। अगर किसी इंसान के साथ बैठकर हमें बार बार बेचैनी महसूस हो रही है, अगर उसके रहते हम खुल के हंस नहीं पा रहे हैं, अगर उसके साथ टाइम बिताने का मन नहीं कर रहा है, अगर हर बात के बाद हम मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो सिर्फ इस डर से रिलेशनशिप नहीं निभाना है कि इतना अच्छा लड़का या लड़की कहाँ मिलेगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ चेकलिस्ट पूरी करने के लिए ज़रूरी नहीं होती। उसमें 3 कनेक्शन होते हैं, बॉडी कनेक्शन, हार्ट कनेक्शन, माइंड कनेक्शन। आपको उनके पास सेफ महसूस होना चाहिए।
उनकी बातें सुनकर सुकून मिलना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, उसके साथ आपको अपनी असली पर्सनैलिटी छिपानी ना पड़े, क्योंकि सही रिश्ता सिर्फ अच्छा दिखता नहीं है लेकिन अच्छा फील भी होता है। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप ऐसी फीलिंग महसूस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। कई बार प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती है, कम्युनिकेशन में भी होती है। कई बार आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, कई बार आपकी अटैचमेंट स्टाइल अलग होती है और आप दोनों एक दूसरे की इमोशनल नीड को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। ऐसे में किसी एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट या रिलेशनशिप थेरेपिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है। एक ट्रेंड प्रोफेशनल अक्सर वो चीज़ देख लेते हैं जो रिश्ते में मौजूद दो लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर समझना चाहते हैं तो द 5 लव लैंग्वेजेस और अटैचमेंट पर एक किताब है जिसका नाम है अटैच्ड। ये 2 किताबें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन अगर ये बेचैनी है, डिस्कनेक्शन है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये वाली जो फीलिंग है वो कुछ दिनों की नहीं है बल्कि सालों की या महीनों की है, तो शादी सिर्फ समाज का एक टिक बॉक्स नहीं है ना। पॉइंट नंबर 3, रिलेशनशिप को कभी भी कोडिपेंडेंट मत बनाइए। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार मत करिए या एक दूसरे की हेल्प मत करिए। बहुत लोग कोडिपेंडेंसी का मतलब ही गलत समझते हैं। कोडिपेंडेंसी का सिंपल सा मतलब है कि अपनी पूरी इमोशनल दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास मत बसा लीजिए। ऐसा रिलेशनशिप मत बना लीजिए जहाँ पर उसके बिना खाना हजम ही ना हो, उसके बिना दिन न निकले, उसके बिना आपको लगे कि ज़िंदगी रुक गई है। हमको आज भी याद है जब हम पहली बार अपनी लेडीज़ ट्रिप पर जयपुर जा रहे थे, सिर्फ 2 दिन के लिए, हस्बैंड से दूर जा रहे थे, ठीक है। और बिलीव में हम जाते हुए रो रहे हैं। उस वक्त हमको ये लगा कि बहुत रोमांटिक है, मतलब कितना प्यार है, इसके बिना तो 1 मिनट भी नहीं लग पा रहे हैं। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ प्यार नहीं था, हम इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे। ट्रिप पर मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ थी लेकिन मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। हम बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। फिज़िकली जयपुर में हैं, इमोशनली अपने हस्बैंड के पास है और ये हेल्दी नहीं था। शुरू में बहुत लोगों को ये एक्सट्रीम क्लोजनेस बहुत प्यारी लगती है। हर वक्त बात करना, हर सेकंड अपडेट देना, एक दूसरे के बिना चैन न मिलना, ये सब मूवी जैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप मैच्योर होता है, अट्रैक्शन का इनिशियल एक्साइटमेंट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तब हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत महसूस होती है। और अगर उस वक्त एक पार्टनर को हर वक्त रीअश्योरेंस चाहिए हो, हर वक्त अटेंशन चाहिए हो, तो दूसरा पार्टनर धीरे धीरे सफोकेट फील करने लगता है। ये पैटर्न स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है जिनका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। उनके लिए रीअश्योरेंस पानी और हवा की तरह होती है। जब तक सामने वाला बार बार प्यार जताता रहे तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ने लगता है। और ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। फिर शुरू होती है चेजिंग की साइकिल, कॉल, मैसेजेस, ओवरथिंकिंग और कभी कभी गिल्ट। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। सच सच बताइए, कभी ना कभी हम सब ने ये लाइंस बोली हैं या कम से कम अपने दिमाग में तो ज़रूर सोची हैं। लेकिन 1 सेकंड के लिए खुद से पूछिएगा कि आप सच में चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ इसलिए रहे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई सिर्फ गिल्ट की वजह से रिलेशनशिप निभा रहा है तो वो लॉयल्टी नहीं होती, वो ऑब्लिगेशन होता है। अगर कोई सिर्फ मजबूरी में आई लव यू बोल रहा है या सिर्फ इसलिए तारीफ़ कर रहा है क्योंकि आप नाराज़ हो जाएंगे, तो अंदर ही अंदर आपको भी पता होता है कि ये नेचुरली नहीं आ रहा है। और हम वुमेन के साथ ये बहुत होता है, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा हस्बैंड एक तरफ। मैं इस फेज से गुजरी हूँ। हमको लगता था कि तुम पहले जैसे तारीफ़ नहीं करते, तुम मुझे पहले जैसे स्पेशल फील नहीं करवाते। फिर एक दिन हमने खुद से ये सवाल पूछ लिया कि हम क्या खुद को इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं? हम क्या खुद अपनी लाइफ अकेले एंजॉय कर पा रहे हैं? उस दिन हमको समझ में आया कि हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब होता है 2 कंप्लीट लोग एक दूसरे को चूज करते हैं, ना कि 2 अधूरे लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जीने की कोशिश करते हैं। फिल्म का जो मिथ था ना, वो यहाँ पर टूट टाट के बराबर हो गया।
पॉइंट नंबर 4, चेजिंग द रॉन्ग पार्टनर डजंट अफेक्ट योर रिलेशनशिप, इट चेंजेस हु यू बिकम। ये बात हम बहुत कम समझते हैं। हमारी सोसाइटी और फैमिली में स्पेशली लड़कियों के लिए एक इनविजिबल चेकलिस्ट होती है। अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब है, फैमिली अच्छी है, स्टेटस अच्छा है, और फिर सब बोलते हैं बस लाइफ सेट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बिल्कुल हैं। हर पेरेंट्स के लिए अपनी बेटी की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन एक सवाल है, अगर आप अपने पार्टनर की दिल से रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी किसी रिलेशनशिप को जिंदा रख सकती है? मेरी एक फ्रेंड की अरेंज मैरिज हुई थी, कुछ साल पहले की बात है। लड़का ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छा था, हैंडसम, अच्छी जॉब, फाइनेंशियली स्टेबल, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली को तो बहुत पसंद आया, सबको लगा परफेक्ट मैच है। लेकिन मेरी फ्रेंड का मन हस्बैंड को लेकर जो क्वालिटीज़ चाहता था, जो उसकी अपनी पर्सनल विश लिस्ट थी, वो उस लड़के में नहीं थी। शादी हो गई, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा रिजेंटमेंट डेवलप होने लगा। हर छोटी बात पर इरिटेशन, रिस्पेक्ट कम होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लग गए, और फिर वही रोज़ का इमोशनल डिस्टेंस, क्योंकि उसके मन में हर बार एक ही थॉट आता था, ये लड़का मेरे लेवल का नहीं है, ये मुझे वैसे अंडरस्टैंड नहीं करता जैसे मैं चाहती हूँ, ये मुझे इमोशनली पैम्पर नहीं करता। इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है वही लड़का किसी और के लिए परफेक्ट हस्बैंड होता। तब मुझे समझ में आया, लाइफ पार्टनर परफेक्ट नहीं होता, कंपैटिबल होता है। हर अच्छा इंसान हर किसी के लिए सही पार्टनर नहीं होता है। और मेरी फ्रेंड भी गलत नहीं थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, एम्बिशंस अलग थे, उसकी इमोशनल नीड्स अलग थी। इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ कंफर्ट देखकर रिलेशनशिप चूज़ करना बहुत रिस्की डिसीजन है। हाँ, अगर किसी की लाइफ की हाईएस्ट प्रायोरिटी कंफर्ट और स्टेबिलिटी है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो पार्टनर सिर्फ कंफर्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। पार्टनर वो होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको इमोशनली चैलेंज करे, जो आपको बेटर इंसान बनने की वजह दे, जिसके साथ बैठकर आपको लगे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ना कि इसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे लोग होमर सिम्पसन इफेक्ट से रिलेट करके एक्सप्लेन करते हैं। हम अक्सर वो चॉइसेस कर लेते हैं जो कंफर्टेबल और सेफ लगती हैं, ना कि वो जो हमें ग्रो करने पर मजबूर करें। कभी कभी सिक्योरिटी की वजह से हम उस इंसान को ही छोड़ देते हैं जो एक्चुअली हमें ज़्यादा मैच्योर और बेटर बना सकता था। और फिर सालों के बाद लाइफ इतनी मोनोटोनस हो जाती है कि लगता है बस दिन निकल रहे हैं। मेरा मानना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ लव नहीं होता, एक म्यूचुअल एडमायरेशन होती है, रिस्पेक्ट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, एक दूसरे के ड्रीम्स, लाइक्स और डिसलाइक्स में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। थैंकफुली हमको अपने पार्टनर के साथ ये फीलिंग कभी नहीं आई कि हमने कोई गलत इंसान चूज़ किया है। हाँ, हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली है, मैं उन्हें जेन्युइनली एडमायर करती हूँ, वो मुझे इंस्पायर करते हैं। इसी वजह से मुझे भी अपने आप पर काम करने की मोटिवेशन मिलती है, और धीरे धीरे मैंने उन्हें भी इन्फ्लुएंस किया। वो पहले काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन थे, हम चाहते थे कि वो मेरी फीलिंग्स को थोड़ा और समझें, थोड़ा और अंडरस्टैंड करें, मेरा भी पर्सपेक्टिव देखें, थोड़ा और इमोशनली एक्सप्रेसिव बने। और रिलेशनशिप की असली ब्यूटी शायद यही है, दोनों एक दूसरे को चेंज नहीं करते, दोनों एक दूसरे की वजह से नेचुरली ग्रो करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप चूज़ करते वक्त एक बार खुद से ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं सिर्फ डर की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से सेटल हो रही हूँ, या क्या मैं उस इंसान को चूज़ कर रही हूँ जो मुझे मेरी बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि सही पार्टनर सिर्फ आपकी लाइफ शेयर नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी भी शेप करता है। नंबर 5, मेन लव कॉन्फिडेंट वुमेन। अगर आपको लगता है कि किसी आदमी के लिए जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगी उतना ही वो आपसे प्यार करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये फॉर्मूला अक्सर वुमेन फ्रेंडशिप में काम कर जाता है। आप अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा करो, वो भी किसी न किसी तरीके से उस प्यार को रिटर्न करती है। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन सिर्फ सेक्रीफाइस से नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाले को लगे कि इस औरत को खुद की वैल्यू पता है। सबसे पहले आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस रिलेशनशिप में कौन सी इमोशंस फील नहीं करना चाहते। ये होती है बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ का मतलब ज़िद करना या ड्रामा करना या किसी को कंट्रोल करना नहीं होता है। बाउंड्रीज़ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कामली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकती हैं कि मेरे लिए रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है, मुझे झूठ पसंद नहीं है।
या वगैरह वगैरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर औरत की बाउंड्री अलग अलग होती है। आजकल सोशल मीडिया पर परफेक्ट बाउंड्री चेकलिस्ट मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाउंड्री आपकी फ्रेंड की है या जो बाउंड्री किसी और इंसान की है वही आपकी भी हो। मान लीजिए हमको 25 लोगों के लिए खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुकिंग पसंद है, लेकिन मेरी बाउंड्री ये है कि जिन लोगों के लिए हम खाना बना रहे हैं वो हमको रेस्पेक्ट करें और अप्रिशिएट करें। वहीं किसी दूसरी औरत के लिए जिसको कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पहले ही क्लियर कर देती है कि मैं रोज़ किचन में काम नहीं कर सकती। दोनों वुमेन सही हैं, क्योंकि बाउंड्री किसी के ट्रेंड का नाम नहीं है। बाउंड्री उस चीज़ का नाम है जहाँ पर आप अपनी इमोशनल हेल्थ प्रोटेक्ट करती हैं। हमको पता है मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप बार बार आपकी सेल्फ वर्थ को कम कर रही है, आपको एंग्शियस, गिल्ट या कॉन्स्टेंटली प्रूव करने पर मजबूर कर रही है, तो शायद प्रॉब्लम आपके एफर्ट्स में नहीं है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन में है। इसलिए अपनी इमोशनल वेलबींग को लग्जरी मत समझिए, उसे प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंट वुमेन किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी वैल्यू सेक्रीफाइस नहीं करती है। तो ये वो थे 5 पॉइंट्स जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो शायद ही आपको कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने रेजिलियंस का नाम सुना होगा। ये 5 पॉइंट्स आपके अंदर वो क्वालिटी एकदम टॉप लेवल की कर देंगे। आपको इसमें सबसे ज़्यादा किस पॉइंट में प्रॉब्लम आती है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं अगर आपको हम अपना बताएं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि मुझे बाउंड्रीज सेट करनी नहीं आती थी, बट धीरे धीरे वो भी सीख लिया और आप भी सीख सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, आसान है। मिलते हैं आपसे अगली किसी बहुत अच्छी सी बात पे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थक हार के कुड़ के सीखी होगी। आपसे बात करके शायद आप आराम से सीख जाओ।